ठीक 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 ठीक। रिकॉर्डिंग। ओके। ठीक है, अभी मैं शेयर स्क्रीन। हम्म। आप लोग लाइव आ सकते हो सब लोग, अगर कंफर्टेबल है आप लोग तो। इससे सूर्य भी अच्छा होता है, आप लोग का जो सन है ना वो भी अच्छा होता है। अगर पुष्पा जी अगर वीडियो ऑन रखी है तो उनका जो नंबर 1 है सूर्य, वो भी एक्टिव होता है, वो अच्छा होता है। ARC। किसी ने अपना नाम लिखा है, मिडिल नेम लिखा है और सरनेम लिखा है। मैं आपको ARC दिखा रहा हूं, लेकिन ये डॉट दिख रहा है आपको रेड में। एक इंसान ने सिर्फ सिंपल ARC लिख दिया है और दूसरे इंसान ने बीच में डॉट दे दिया है। इसका मतलब क्या होगा? ये सिग्नेचर में आपको दिख सकता है, A.R.C, या कोई A.RC भी कर सकता है। दिख रहा है आप लोग को? हाँ जी सर। हाँ, तो ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, और इसमें डॉट ही नहीं है। ऐसे सिग्नेचर में आप क्या देख सकते हो? अभी हमने क्या बात किया था? ये सेपरेशन करने वाला आइडेंटिटी है, जहां डॉट दे दिया है। अभी देखिए, ए किसको करता है रिप्रेजेंट? सेल्फ। सेल्फ। आर है फादर। तो जब ये इंसान अपने फादर से मिलेगा तो वो अलग हिसाब से मिलेगा। जो इनका नेचर है ए का, ये डॉट दे दिया है, मतलब ही विल रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ। अगर ये आलिया है तो वो फीमेल है, वो अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्ट करेगी और अपने जब फादर से मिलेगी तो अलग वे में रिप्रेजेंट करेगी अपने आप को। वो जैसी है वैसा नहीं करेगी, क्योंकि फुल स्टॉप दे दिया, अपने आप को उन्होंने ब्रेकर लगा दिया कि नहीं मैं ऐसी हूं, लेकिन जब फादर के सामने मिलना है तो मुझे उनके हिसाब से चेंज होके मिलना। अगर सपोज वो जीन्स पहनती है, वो बोलेगी नहीं फादर के सामने सलवार पहन के आना है, तो वो ड्रेस चेंज करके आ सकती है। तो वो डॉट का मीनिंग हो जाएगा। सेम गोज विथ, अगर कोई अगर AR अगर सी में बना देता है। अब ये डॉट के बाद क्या आ रहा है? ये वाले डॉट के बाद में क्या आ रहा है? मदर। फादर कहाँ से आया डॉट के बाद? आर। मैं फैमिली। अच्छा अच्छा, ओके, मुझे लगा मदर, एक पूरा। उसके सर, बाद में क्या आना चाहिए टेक्निकली? हम्म। मदर के बाद, तो फादर के फैमिली, बाद मदर। मदर। फैमिली। यस, फैमिली, मदर, ये आ जाता है। तो ये इंसान जिनका सिग्नेचर है, अगर फैमिली के पहले डॉट दिया है तो ये अपने आप को फैमिली से अलग समझेगा, ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन विल नॉट बी कंफर्टेबल जब फैमिली से मिलेगा तो, क्योंकि एक वॉल खड़ा कर दिया उसने। जब उनसे मिलेगा तो एक दूरी बना के रखेगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन सेल्फ एंड फैमिली। ठीक है, मतलब तू तेरा देख, मैं मेरा देखता हूँ। मैं अपना खाना बनाऊंगी और बाकी फैमिली अपना खाना बनाएगी, हमें वैसे करना है। ये स्पेसिफिक होते हैं डॉट देना, मतलब दे आर वेरी मच स्पेसिफिक कि मुझे क्या चाहिए और सामने वाले को क्या चाहिए। डिफ्रेंशिएट वो अच्छे से कर पाते हैं कि ये मेरा है और ये तेरा है। वो बाउंड्री लाइन खींचने में सक्षम है। कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ को हाइड भी करते हो अगर वो ए में आ जाए तो। ये जो लास्ट वाला देख रहे हैं हम लोग, ए के बाद डॉट दिया है हमने, RC में नहीं दिया है।
मतलब ये पूरी फैमिली के साथ में, अपने फादर के साथ में ये इंसान अलग हिसाब से बिहेव करेगा। जो रहेगा वो हो सकता है बाहर में जाके वो सिंगिंग करता हो, बहुत कुछ करता हो, लेकिन घर में आके वो आपको लगेगा कि वो मतलब बहुत सिंपल लड़का है वो, लेकिन बाहर में दोस्तों के साथ में वो अलग रहेगा। वो हो सकता है अगर आपने डॉट दिया है वहां, सेपरेट करता है ये बेसिकली। ये तीन का समझा आपको? अगर नाम के पहले, अब ये मैंने ए लिखा है, ये अमित के बाद भी हो सकता है, ये आर्यन हो सकता है, ठीक है। ये पी लिख रहा है तो ये पुष्पा भी हो सकता है। पूरा पुष्पा लिखने के बाद आपने डॉट दे दिया और फिर यादव लिखा। कोई क्वेश्चन इस पे, कोई डाउट? नो सर। कुछ तो पूछिए। सर इन अ सेंस डॉट्स कहीं भी अच्छे नहीं होते ना, इन बिटवीन या एंड डॉट्स मतलब यूज ही नहीं करना चाहिए हमें। देखिए, आप वो बात कर रहे हो जिसके लिए मैं क्लियर जवाब नहीं दे सकता हूँ। अगर कोई आर्मी में है, आप अगर मैं पूछता हूँ कि आपको वेपन्स रखना घर में ठीक है क्या, नहीं है सर। तो आप बोलेंगे नहीं है। लेकिन अगर कोई आर्मी पर्सन है, या कोई कश्मीर के पास रह रहा है, कोई पाकिस्तान के पास रह रहा है, तो उनको तो रखना पड़ेगा सेफ्टी के लिए। तो अच्छा। डॉट्स, देखिए, ये एक ऑर्नामेंट है। आप गहने हर जगह पहन के, ऑफिस में पहन के नहीं जा सकते हो, स्कूल में पहन के नहीं जा सकते। हाँ जी। तो आपको बीइंग, आप ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल, आप सिखा रहे हो, आप किसी को बता रहे हो, आप डिजाइन कर रहे हो किसी का सिग्नेचर, तो आउटराइट रिजेक्ट मत कीजिए। उनको जो क्वालिटी चाहिए, अगर दे वांट कि नहीं, उनको सेपरेट रहना है, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है, तो आप कुछ समय के लिए डॉट दे सकते हो फॉर सम टाइम, क्योंकि ये महीने, 2 महीने, 3 महीने में इसके रिजल्ट दिख जाते हैं। अभी तो हमने 3 ही डॉट किया है, अभी हम और भी कुछ करने वाले हैं डॉट्स में। ठीक तो है आपको आपको यू हैव टू एनालाइज कि ये देना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि अगर दिन है तो रात भी है, हर चीज के प्लस और माइनस है। यू हैव टू सी ऑल द पैरामीटर्स, उनसे बात करके कि किस चीज में वो कंफर्टेबल। अगर आप डॉट दे देंगे और उनके फैमिली में झगड़ा है, तो वो और सेपरेट हो जाएंगे फिर। डॉट देना ठीक। मतलब फुल स्टॉप भी हो गया। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो हिसाब से हो जाए। हाँ, अगर अभी तक हमने देखा, नेम में दे दिया, अ, अब इनका सरनेम आ गया, ठीक है। कुछ लोग अपने पूरे सिग्नेचर के बाद में यहाँ पे डॉट दे देते हैं। दिख रहा है आपको? सिग्नेचर के बाद में डॉट देने की किसकी आदत है? सर मेरी थी कंप्लीट पहले। सिग्नेचर करने की मैं आपकी थी करती थी। पहले? हाँ जी। मैं नीचे अच्छा, लाइन ड्रॉ करके एंड देन एक डॉट डालती। लाइन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिग्नेचर की, डॉट्स की। देखिए, सिग्नेचर आपने लिखा, यहाँ डॉट दे दिया है, मतलब यहाँ डॉट देना मतलब इसके बाद में आता है पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आ जाता है। तो आप अपने आप को वर्ल्ड से काट दिए, डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। सोसाइटी, अदर्स, बाकी लोगों से आप अपने आप को डिस्कनेक्ट रखें। आपने जो बोल दिया, फुल स्टॉप, मतलब फर्म डिसीजन भी है कि मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। तो इसमें रिजिडिटी भी आ जाती है इसमें। और क्या बोलेंगे हम लोग, फर्मनेस, रिजिडिटी। इसमें पंचुअल भी आ जाता है, इंसान पंचुअल बन जाता है। अगर लास्ट में डॉट देते हैं ना सिग्नेचर के, तो वो पंचुअल बन जाता है। परफेक्शनिस्ट होते हैं बेसिकली, आमिर खान जो बोलते हैं हम लोग, दे आर परफेक्शनिस्ट। उनको हर चीज परफेक्शन में चाहिए। जो आपका क्वेश्चन था, डॉट्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, एक्चुअली अगर आप देखो, सिग्नेचर एक जो है फॉर्मेशन है, ये बहुत फास्ट फॉर्मेशन है, हम लोग फास्ट लिख देते हैं। और डॉट देने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, एक आपको ठहराव चाहिए, आपको लेके आपको डॉट देना पड़ेगा।
कहीं पे, ठीक है। तो वो सिग्नेचर में फास्ट है, तो होता है कभी कभी बहुत बार क्या होता है, मतलब आप डॉट देने की जगह आप ऐसा लिख दोगे, ठीक है। आपने कभी देखा है, वो बोलेगा ये डॉट दिया, मैंने लाइन नहीं दी है, क्योंकि सिग्नेचर हमने कर दिया और यहाँ डॉट देने की जगह ऐसा कर दिया। इसके अलग इम्प्लीकेशन होते हैं। अगर आपने डॉट की जगह उसको एक लाइन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि वो लाइन ड्रॉ नहीं होता है, वो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो दिखते हैं हमें। पेन फ्लिक एक है, पेन फ्लिक आ जाता है वो, अगर आप गूगल में देखेंगे पेन फ्लिक, तो पेन फ्लिक आ जाता है। पेन फ्लिक मतलब यहाँ से जैसे मोटा आ गया, यहाँ से फेडेड आ गया लास्ट में, यहाँ से ज्यादा, यहाँ से कम, वो आ जाता है। तो उसमें इश्यूज बहुत सारे आते हैं अगर हम देखते हैं तो हम लास्ट की बात कर रहे हैं। अगर लास्ट में डॉट रहा तो क्या होगा, क्या क्या बताया मैंने, क्या क्या होगा लास्ट में? फिल्म डिसीजन मेकर होगा, रिजिडिटी आ जाएगी, दे विल बी पंक्चुअल एंड परफेक्शनिस्ट। सिग्नेचर लास्ट में है तो क्या होगा? ओके, So disconnected from the फर्स्ट world. डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, दे क्रिएट अ बैरियर, ठीक है। और पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल होंगे, परफेक्शनिस्ट होंगे। पंचुअल होंगे, रिजिड होंगे, डोमिनेशन भी आ जाएगा। कहीं ना कहीं इनको ओसीडी के शिकार भी होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इनको एक जो बोलते हैं ना फितूर लग जाता है, कि इनको साफ करना है तो वो किचन में अपने यूटेंसिल साफ ही करते रहेंगे, कि ये यहाँ से गंदा दिख रहा है, ये बाई ने ऐसा कर दी, उसने ऐसा कर दी। तो इन लोग धीरे धीरे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, शुरू में नहीं रहेगा, लेकिन 50s के बाद में आप कह सकते हो कि इनको ओसीडी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से दुनिया नहीं चलती और ये चाहते हैं कि दुनिया इनके हिसाब से चले, ठीक है। ऐसा कुछ था पुष्पा जी आपके साथ? सर बोल सकते हैं ओसीडी का था मुझे, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, वो एक इशू था मुझे हर चीज में। पंचुअल भी थे आप? हाँ सर, मैं हूँ, कोशिश करती हूँ हमेशा हम्म, रहने की। हम्म, ठीक है। तो अगर हमने लास्ट में डॉट दिया सिग्नेचर के आफ्टर, तो इसमें ये सब चीजें होती है। और कहाँ कहाँ सिग्नेचर देखा है आपने, कुछ देखा आप लोगों ने सिग्नेचर कहाँ कहाँ लोग डॉट देते हैं? तो मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए आप लोग। क्या क्वेश्चन पूछा अमित जी? मैंने ये पूछा कि सिग्नेचर में और कहीं आप लोगों ने डॉट देखा है क्या कभी? और अंडरलाइन के नीचे 2 डॉट्स देते हैं, 3 डॉट्स देते हैं सब, बीच में नाम और सरनेम के बीच में। अंडरलाइन में डॉट्स देते हैं, नीचे मतलब जैसे यहाँ पे, सर सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन ड्रॉ करके एंड देन लाइन के इमीडिएट बाद डॉट देना, डॉट या ठीक है डबल वो, डॉट। हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन मैं चलिए इसको समझ लेते हैं अंडरलाइन, ठीक है। ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये प्लेसमेंट ऑफ सिग्नेचर है। अगर किसी ने डॉट सिग्नेचर के इस साइड में दिया है, फर्स्ट साइड में, लेफ्ट साइड में दिया है, ठीक है। कुछ लोग अगर आप देखेंगे पूरा सिग्नेचर करने के बाद मिडिल में देते हैं, इधर जो 2 का प्लेसमेंट है, और कुछ लोग इस साइड देते हैं सिग्नेचर में, नीचे में, आपने जो अगर अंडरस्कोर कर दिया है नहीं किया है, लेकिन वो नीचे देते हैं। ऐसा कहीं देखा है आपने? किसी के सिग्नेचर में देखा, ध्यान नहीं है, बट काफी बार देखा है ऐसे ये सिग्नेचर्स। एक है, ये एक है, और ये एक है। सिग्नेचर के एक तो लेफ्ट साइड में हो गया, एक मिडिल पोर्शन में हो गया, और थर्ड वाला राइट साइड में है। अभी मैंने यहाँ पे 2 डॉट दिए कि 1 डॉट दिया है? 2 डॉट्स। 2 डॉट दिए। तो
इसको अभी हम मिटा देते हैं, ये वाला नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं 1 2 3। एक डॉट और दो डॉट में फर्क होना चाहिए क्या, बताइए आप लोग। अगर किसी ने सिंगल डॉट दिया है यहाँ पे, आप पूछ सकते हो किसी कोई कि सिंगल डॉट देंगे तो क्या होगा, दो में क्या होगा, बताइए कुछ। उर्वशी जी, ऋचा जी। सर आई एम नॉट श्योर बट आपने शायद पहले किसी क्लास में मेंशन किया था दैट डॉट्स आल्सो मीन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतना ज्यादा वेस्टिंग टाइम। इट डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट। मैंने जो किस ओके कॉन्टेक्स्ट में बताया होगा वो हम लोग, चलिए ठीक है, अगर आप ये बोलते हो तो ये चीज देख लेते पहले। अभी जो मैंने बताया था यहाँ पे डॉट, सिग्नेचर क्लास में डॉट, ठीक है। तो अगर ये एक डॉट की जगह दो तीन चार डॉट है, या तीन रहे चार रहे, कुछ लोग को आदत रहती है डॉट 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 देने की सिग्नेचर के आगे, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस में लोगों को बताया जाता है कि आप जितना डॉट देंगे उतना फोकस बढ़ेगा, और ये कंटिन्यूएशन में है। कुछ लोग बताते हैं ये कंटिन्यूएशन है लाइफ की। ऐसा कहीं सुना है किसी ने, कोई दूसरे सेशन में किसी के? हाँ जी सर, मैंने सुना है। आपने सुना है? मैंने स्टार्ट भी कर दिया था सर यूज करना Yes, दो sir, डॉट्स। ये कोर्स में सिखाया गया था। आई हैड टोल्ड डिस्कस दिस विद यू कि वो दो डॉट्स बना रहे हैं, सिखा रहे हैं। अच्छा, देखिए जो अभी ऋचा जी ने पूछा है, मुझे बताया कि वेस्टेज ऑफ टाइम, अगर आप ज्यादा डॉट देते हो तो इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम आ जाएगा, क्योंकि आप इतने बार अपने आप को बैरियर लगा रहे हो। मतलब आप अगर एक हाईवे में जा रहे हो, अगर आपको ज्यादा वो जो बम्पर मिलते हैं तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो जितने डॉट्स लगा रहे हो उतने आपको बैरियर आ गए, तो लाइफ में आप स्पीड स्लो गई, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप यूट्यूब में रील्स बहुत देखोगे, मुझे सब्सक्राइब किया है नहीं किया नहीं मालूम मुझे आपने यूट्यूब में, लेकिन अब वैसे आप बाकी ये रील्स आप देखोगे, टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, ठीक है, अगर डॉट रहेगा तो। हाँ, एक क्लास में और ऐसा वेस्टेज बताया ऑफ था टाइम, कि ग्रह के अगर हिसाब अगर से फीमेल्स लगाना। रहेंगे, किसके हिसाब से? ग्रहों के हिसाब से दो डॉट्स नीचे लगाने का बोला था कि आपके ग्रह तो मजबूत दो होंगे। दो डॉट्स का बताऊंगा मैं, दो डॉट और अभी पहले उसके ये नीचे खत्म एक कर दे डॉट, रहा हूँ मैं। तीन डॉट। दो डॉट, उसके नीचे एक डॉट, अच्छा ठीक है, गुड, डाल के दिखेगा तो समझ में आएगा। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि जो लास्ट में अगर हम डॉट डॉट कोई दे देता है, अगर फीमेल देती है तो उनको फाइब्रॉइड होने के चांसेस भी है, दैट मे बी वन ऑफ द रीजन, अगर डॉट हम ज्यादा दे देते तो। ठीक है, किसी के फीमेल में देखते हैं, उनको अगर वो शिकायत है तो यू कैन आस्क हर टू रिमूव द डॉट, तो उनको कम से कम ऑपरेशन नहीं होगा उनका, जो बाद में ऑपरेशन करना पड़ता है फाइब्रॉइड की वजह से, वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अलग मेडिकल का पार्ट होता है ये, लेकिन जब मैं ले रहा हूँ तो पूरा सोचा बता दूंगी, ठीक है ऋचा जी। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बताया होगा कि टाइम वेस्टेज, ओके सर। ओके। अभी हम देख लेते हैं फर्स्ट वाले डॉट्स का प्लेसमेंट। अगर लेफ्ट साइड है तो अगर आपको याद होगा हमने लेफ्ट साइड में क्या बात किया था, लेफ्ट साइड इज पास्ट एंड मदर और फादर, फ्यूचर और पास्ट, पास्ट है, ओके गुड, और पास्ट एंड मदर। मदर साइड है, ओके, और सर afraid of taking risks, afraid of innovation, anything, मतलब फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते and they're connected to their नहीं roots. वो हाँ ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है। अगर हम सिग्नेचर की बात करेंगे तो देखिए सिग्नेचर तो पेज के राइट साइड में भी कर सकता है कोई, तो वो जो आप बता रहे हो वो चीज नहीं आएगा। अगर इफ somebody इज डूइंग सिग्नेचर हियर और यहाँ पे दो डॉट देता है सिग्नेचर करने के बाद, Okay. तो फिर ये तो आएगा नहीं जो आप बोल रहे हो।
है ना? Yes, sir. हाँ, लेकिन अगर सिग्नेचर के लेफ्ट साइड में दे रहा है तो आप सिर्फ सिग्नेचर को देखोगे। सिग्नेचर के लेफ्ट साइड है मतलब ये एक पॉइंट ये बताते हैं कि दे विल बी कंफर्टेबल विथ अपने भाई बहन से, जो उनके साथ में है, अपनी फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली है उनके साथ में दे विल बी हैप्पी। अगर ये यहाँ रखते हैं, इन लोग अपनी सोसाइटी से हैप्पी रहेंगे। दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट द सोसाइटी, अपने कंट्री के बारे में, अपने सोसाइटी, अपने रिलीजन के बारे में। अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल लूं, अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके इसमें 2 डॉट्स इधर है, आप सिग्नेचर देख लीजिए गूगल में। डॉक्टर अम्बेडकर साहब है, उनका सिग्नेचर लेफ्ट साइड में है उनका। तो इन लोग हमेशा सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे। दे विल डिवोट देमसेल्फ टुवर्ड्स सोसाइटी। और जिनको ये जानते हैं, ये उन्हीं के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं ये जो फर्स्ट प्लेसमेंट है अगर डॉट्स की सिग्नेचर में, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो अगर आपको प्लेसमेंट फर्स्ट दिखती है सिग्नेचर में, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि दे विल बी कंफर्टेबल विद देयर, जो नोन पर्सन है, जिनको जानते हैं वो, अननोन से वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन इस पे? ठीक है ऐसा सिग्नेचर? सर फर्स्ट कहीं पॉइंट देखा आपने ऐसा सिग्नेचर? आई एम अमित जी, फर्स्ट पॉइंट ये था ना कि दे विल बी हैप्पी विद देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनको वो जानते हैं, आप वो नॉन ठीक पर्सन। रहेगा। ओके, ठीक। हाँ, नोन पर्सन जिनको वो जानते हैं, वो उन्हीं के साथ कंफर्टेबल है। उनके समाज वाले, उनकी फैमिली वाले, उनके सोसाइटी वाले, नोन से वो ज्यादा उनके साथ रहना पसंद करेंगे। हाँ, वहाँ ठीक। हैप्पीनेस फील करेंगे। हम्म, ठीक है। और कुछ इसमें और क्या पॉइंट्स हैं? फिर मैं पोल करूंगा तो आप लोग को कंफ्यूजन आता है फिर कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। फर्स्ट का समझा आपको, अगर 1 का प्लेसमेंट रहेगा तो? हाँ जी। एक मिनट, एक मिनट। Uh, 2 dots also means confusion. Has sir said that? Sir ने बताया ये? No. I think he'll tell you this. So since he's on mute, so I'll just explain a little bit. It also means confusion, and ऐसे लोग ना, they want to be directed by others. So ये confused रहते हैं अगर दो dots लगाएं, और उनको Is this दूसरों का 2 dots under the signature or after the signature ends? wherever you put 2 Okay, dots का anywhere. मतलब होता है कि confusion, they are confused, and उनको दूसरों की advice चाहिए होती है। सर ये पॉइंट अभी बताएंगे हाँ जी, शायद। मैं सर, I was ये just telling them about
2 dots का मतलब confusion, and also they want suggestion and advice from other people. I just added this point. हाँ, वो है, वो ठीक है, हम लोग ये 1 2 3 की बात कर लेते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि कोई भी दो चीज अगर रहेगी ना, मतलब देयर विल बी टू वेज आपके सोच के लिए, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि मैं राइट साइड जाऊं कि लेफ्ट साइड जाऊं, मुझे एमबीए करना है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है कि मुझे कुछ और फील्ड चूज करना है। टू डॉट्स बेसिकली मतलब ये है कि मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, फीमेल एनर्जी बोल दीजिए आप, मैं अकेले रह नहीं सकता हूं मैं, ठीक है। 2 डॉट्स मतलब मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, अकेले आई कैन नॉट, मैं अकेले रह नहीं सकता हूँ, कोई दोस्त चाहिए, कोई चाहिए, किसी के साथ कहीं जाना भी है तो मैं किसी के सपोर्ट से ही जाऊंगा या जाऊंगी, वो 2 डॉट्स का मतलब है, 2 लोग चाहिए मुझे, वो बताने की कोशिश कर रही है। और वो कंफ्यूजन भी है, क्योंकि जब दो चीज रहेंगे आप एक जगह स्टिक नहीं रहेंगे। और जितनी और भी ज्यादा मतलब dots है, उतनी अगर ज्यादा आपको, confusion. हाँ, और भी इसका मतलब है, अगर 2 डॉट है तो मतलब जो मैंने स्टडी किया है, ये कहीं दिखेगा नहीं आपको, 2 डॉट्स मतलब थोड़े से फीमेल नेचर हो जाता है उनका, मतलब जिसके 2 डॉट रहते हैं ना, उनको आप देखेंगे वो एक ही पिक्चर 10 बार देखने के बाद में वो इंसान रो सकता है, थोड़ा सा इंक्लाइन रहते हैं, भावुक होते हैं। आप अगर देखेंगे जो डॉट्स देते हैं, वो अगर वो बागबान पिक्चर देख रहे हैं तो वो जितने बार देखेंगे उतने बार उनकी आंखों से आंसू आएगा, और लोग अपने आंसू दिखा भी नहीं सकते किसी को, अगर 2 डॉट है ना, तो अकेले रूम में वो रोएंगे, कुछ अगर इश्यू है तो किसी से शेयर नहीं कर पाते दुनिया से, वो भी देखा गया है बहुत बार। अभी ये सब स्टडी का पार्ट है, लेकिन जब इन्होंने छेड़ा है तो वो मैं अभी बता दिया मैंने, ठीक है। अभी हम लोग वापस आते हैं, हमने 1 का हो गया पूरा, फर्स्ट प्लेसमेंट 1 का हो गया पूरा। हेलो, Yes, sir. 1 का you had explained. फर्स्ट का हो गया प्लेसमेंट, सो ओनली एक पॉइंट है ओके ना उनका ओके, कि दे विल बी कंफर्टेबल ओनली विद नोन नाउ वी पर्सन। विल, हाँ बोलिए, सर इसमें सिर्फ यही एक पॉइंट है ना कि दे विल बी कंफर्टेबल ओनली वॉइस विद वॉइस नोन पर्सन। सर नोन पर्सन हाँ, सोसाइटी, ओके, अपनी हाँ जी सोसाइटी के साथ में भी रहेंगे। हाँ जी सर। और वो इंसान जो है वो देखिए, अगर लेफ्ट में कर रहा है तो जो राइट साइड में नहीं किया है, मतलब राइट साइड उनके लिए नेगेटिव हो गया, दे विल नॉट बी कंफर्टेबल विथ न्यू पर्सन, जो अनजान लोगों के साथ में, जैसे अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ये जो अपने लोग हैं उन्हीं से बात करेंगे, सामने वाले सीट में कौन बैठा है, आप देखते हैं ना बहुत बार कि वो सामने वाला बात ही नहीं करता है, कहाँ से आए हो, क्या आए हो, कहाँ जाना है, कहाँ तक का सफर है, कुछ लोग बात ही नहीं करते हैं, वो अपने जोन में रहते हैं। तो अगर वो डॉट देते हैं तो उनका डॉट लेफ्ट साइड में ही रहे, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे अपने किसी अनजान इंसान से बात करें, तो आप वो भी उसमें देख सकते हो अगर लेफ्ट में है तो। अगर किसी का मार्केटिंग जॉब है, अगर लेफ्ट में अगर वो डॉट दे रहे हैं तो वो अच्छा है कि खराब है, ये बताइए। खराब है सर। मार्केटिंग वालों के लिए खराब है, क्योंकि उनको तो नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से बात करना है। अगर ऐसा डॉट मिलता है, अगर आप कोई प्रोफेशन में हो, एम्प्लॉय रख रहे हो, तो 2 डॉट नहीं आने चाहिए। और जो प्रीति जी ने बोला कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा। एक वो मतलब ये इंसान दिल से सोचेगा, दिमाग से नहीं सोचेगा, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मन लगेगा कि हाँ कैसा होना चाहिए, फीलिंग्स के साथ में अटैच होगा ये। पास्ट में भी रहेगा ये, अगर आपको पॉइंट चाहिए तो लेफ्ट वाला जो पास्ट है, जो भी ऋचा जी ने बोला था, हम वो भी उसमें कर सकते हैं कनेक्ट।
कि वो हमेशा पास्ट की बात करेगा सामने वाला। नॉस्टैल्जिया जो फील करते हैं कभी कभी कि उस समय ऐसा था, वो समय 80s में ऐसा था, हमने देखा था, आजकल है नहीं। आजकल बच्चे खेलते नहीं है, मोबाइल में रहते हैं। हमारा समय अच्छा था, हम लोग कैसे भी खेलते थे। ठीक है, तो वो 1 नंबर प्लेसमेंट वाले जो डॉट्स हैं वो वैसे रहेंगे। ठीक है पुष्पा जी, आगे बढ़ूं? हाँ जी सर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड प्लेसमेंट, नंबर 2। नंबर 2 वाले कैसे होंगे? देखिए, दे आर मूविंग टूवर्ड्स राइट। ठीक है, अभी हम ये वाले की नहीं बोल रहे हैं, हम ये सेकंड नंबर वालों की बात कर रहे हैं। तो पहला हमने बात किया कि जो नोन है उन्हीं से बात करेंगे। सेकंड वाले जो है, जो फर्स्ट पॉइंट हर वेबिनार में हर डॉट अगर कुछ ले रहे हैं सेशन, तो उसमें यही बताएंगे कि ये इंसान फैमिली में बाकी लोगों से भी मिलना चाहेंगे, चाचा के बच्चे हैं, मामा के बच्चे हैं, पूरी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब खुद के ही नहीं, जिनको नहीं जानते हैं, अगर कोई अनजान अगर अनजान मतलब जो नोन है लेकिन हम उनसे मिले नहीं है बट रिलेशन वाले हैं, तो ये उनके इसमें कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, ये फ्रेंड से मिलना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स फैमिली नहीं हो गई है, लेकिन वो हम उनको जानते हैं, तो जिससे फ्रेंडशिप हो जाती है वो उनके साथ कंफर्टेबल रहेंगे और खुश रहेंगे। ठीक है, ऋचा जी कुछ बोलना चाहेंगे? नो सर। ओके। लेकिन ये थोड़ा सा हेड और दिल में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है कि मैं दिल से सोचूं या दिमाग से सोचूं। ये ऑब्लिगेशन में भी आ जाते हैं किसी की, कि मैं क्या बोलूं, मुझे तो कंफर्टेबल फील हो रहा है। सोसाइटी के ऑब्लिगेशन में आ जाते हैं, कोई बोलेगा कि नहीं अरे ऐसा है, ये कर लो, आप ऐसा करो, आप यहाँ खड़े हो जाओ, आप ये चीज लेके आ जाओ, ये प्रेजेंट दे दो, तो वो उनकी बात सुन लेते हैं जो कुछ बोलेंगे। तो ये लोग उसमें आ जाते हैं फिर कि कौन क्या बोल रहा है, वो मतलब वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते, वो उनके हिसाब से चलते हैं बेसिकली। अगर 2 डॉट हम सेकंड प्लेसमेंट में देंगे तो बीच में अगर सिग्नेचर के सेंटर में आ रहा है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स इन लोगों से ये कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें। ठीक है, और अगर थर्ड वाला प्लेसमेंट है तब क्या होना चाहिए? हम अभी बात कर रहे हैं थर्ड प्लेसमेंट की। अगर कोई सिग्नेचर कर रहा है और एग्जैक्ट सिग्नेचर एंड होने के बाद में नीचे में 2 डॉट दे रहा है, तो क्या होगा? टूवर्ड्स राइट अगर दे रहा है सर तो आउटगोइंग देखिए दे पर्सनालिटी होगी। यस, आउटगोइंग पर्सनैलिटी है, ये पॉजिटिव है। दे विल बी कंफर्टेबल, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था जो नंबर 1 प्लेसमेंट के लिए है, कि अगर कोई जा रहा है फ्लाइट में या ट्रेन में तो वो सामने वाले से बात नहीं करेगा। लेकिन जो अगर कोई प्लेसमेंट थर्ड पोजीशन में है किसी के सिग्नेचर में, तो वो सामने वालों से ही बात करेगा। और किससे बात नहीं कर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा वो? अब ये बताइए। घर वालों से। वो क्योंकि इनको वो जानता है, इनकी आदत क्या होगी कि जो इसको नहीं जानता है ना उसके बारे में दे विल बी क्यूरियस, कि कैसा इंसान है, कैसा कल्चर है, न्यू कल्चर के बारे में, न्यू कंट्री के बारे में इनको समझना है। इन लोग फ्रेंडशिप जल्दी कर लेते हैं किसी अनजान से। और हो सकता है कि फैमिली वाले बोले कि ये तो बात ही नहीं करता है, लेकिन ये बाहर जाएंगे तो बाहर बहुत बात करता है सामने वाला। तो ये सिग्नेचर वाले आपको दिखेंगे। ठीक है, ऐसा सिग्नेचर किसी का था? किसी का है ऐसा सिग्नेचर आप लोगों में से, हाँ मेरा है। या कभी देखा है आप लोगों ने? अच्छा,
ओके, नंदिनी जी कैसी तबीयत है आपकी? हाँ ठीक है काफी। आज ठीक है, ओके। तो अगर 2 डॉट है, सिंगल डॉट है? 2 डॉट्स है। 2 डॉट्स है। तो अगर 2 डॉट्स रहता है और टूवर्ड्स राइट रहता है तो दे विल बी कंफर्टेबल, मतलब ये डरते नहीं है, डरपोक नहीं होते। किसी से भी मिलना है, अगर इनको बोलेंगे कि अभी वो प्रेसिडेंट आ रहे हैं यूएस के, उनसे मिलना है, तो ये मिल लेंगे। इनको ये नहीं है कि मैं कैसे मिलूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। दे विल बी मोर कंफर्टेबल किसी से मिलने में, अगर टूवर्ड्स राइट रहेगा तो। ये हो गया पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड क्या होता है? नेगेटिव साइड ये है कि दे ट्रस्ट अनजान आदमी को वेरी इजीली। और उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आता है? उन लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, उनके बारे में सब कुछ समझ में आ जाता है, तो क्या वो अनजान आदमी रहा उनके लिए? बताइए। इनका चालू है चेतना जी का चालू है। हाँ म्यूट है। 1 मिनट, आवाज कहाँ से आ रहा है? चेतना जी। चेतना जी, चेतना जी करिए। ठीक है। हाँ, अभी मैंने क्या पूछा था? इसमें कुछ प्रॉब्लम्स। अभी मैंने पॉजिटिविटी की बात किया कि दे आर वेरी गुड, अगर मार्केटिंग में देना है किसी को तो राइट साइड देना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि मैं जिंदगी में अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं, तो उनको देना चाहिए, ताकि वो दे विल ओपन अप। उनको आप सेकंड वाला भी दे सकते हो, थर्ड वाला भी दे सकते हो, लेकिन कुछ समय के लिए। ठीक है? तो अगर आपने दिया तो उनको वो पर्सन अननोन से नोन हो जाएगा कुछ समय बाद। तो फिर दिस पर्सन जो जिसका थर्ड सिग्नेचर, थर्ड प्लेसमेंट है डॉट का, अब वो उनको कोई नया चाहिए जिसको वो नहीं जानते। आप समझ रहे हो? तो ये हमेशा दे विल, मतलब अब नोन हो गया तो नोन हो गया, तो वो उनको पसंद पसंद करने का नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि मुझे नए नए लोगों से मिलना है। ठीक है नंदिनी जी? यस। ओके। उससे क्या प्रॉब्लम आता है? और एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है 2 डॉट्स देने में, थर्ड प्लेसमेंट। देखिए, आप अनजान पे विश्वास कर लेते हो, ठीक है, सामने वाला जो भी थर्ड देगा, तो आप इतना विश्वास कर लेते हो तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, वहां पे दिक्कत आती है इनको। दे आर नॉट गुड। ऐसा इंसान फाइनेंशियली डिसीजन लेने में वीक रहता है, मिसयूज हो सकता है पैसे का। ये किसी को दे देंगे कि हाँ ठीक है, ये तो दोस्त है मेरा, और फिर वहां फ्रॉड हो जाएगा। तो फाइनेंशियली जो है उनको इश्यूज आते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में ये ऐसे इंसान वीक हो सकते हैं। ठीक है? तो अगर किसी का आप देख रहे हो किसी का अगर फाइनेंस में रिलेटेड कुछ दिक्कत है, तो देखिए उनके 2 डॉट्स लास्ट में है क्या, क्योंकि ये विश्वास कर लेता है सामने वाला। ये विश्वास कर लेगा तो ये मतलब सोचता है कि नहीं सब सही है, सब ओके है वो। फिर अगर सामने वाला फ्रॉड कर सकता है क्योंकि अनजान आदमी है, तो वो दिक्कत क्रिएट करेगा फिर। तो इनको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करने चाहिए। अगर कोई बोलता है कि हाँ मेरे से फ्रेंडशिप है, आप मेरे को 5 लाख रुपए दे दीजिए, तो ये सोचेंगे कि हाँ कि वो फ्रेंड ने मांगा है, ऑब्लिगेशन है, दे दो, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर दिक्कत आ सकती है, मतलब ऐसा कभी किसी कुछ हुआ है किसी के साथ? दे कैन ट्रस्ट
किसी को भी। आप देखें कोई अगर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो उनसे ऐसी दोस्ती पक्की हो जाती है। ऐसे लोग जो है, मतलब अगर 5 साल 7 साल किसी से मिले भी नहीं, लेकिन वो उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि एक बार किसी ने मिस कॉल कर दिया था, उनको कॉल किया उन्होंने और उनकी बात शुरू हो गई। बात शुरू हो गई तो वो अच्छे फ्रेंड बन गए। लेकिन ना एक दूसरे को कभी देखा है उन्होंने, ना वो, मतलब कल्चर सेम नहीं है, लेकिन वो फ्रेंडशिप हो गई है। तो अगर 2 डॉट राइट साइड में है तो वो उनका वैसा नेचर हो सकता है। दिस मे बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। समझ में आया ये का? अभी हम डॉट्स की बात कर रहे हैं, हम अंडरस्कोर की बात नहीं कर रहे। हमने देखा सिग्नेचर में जो है नेम के आगे लगा, ठीक है, सी है यहाँ पे लगा, लास्ट में लगा। अभी हम फाइनेंशियल मैटर और कहाँ देख सकते हैं? अभी तो मैंने बता दिया कि फाइनेंस में इनका अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर इम्प्रूव करना है फाइनेंस, कोई अगर बैंकिंग सेक्टर में है, कुछ लोग रहते हैं कि फाइनेंस बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, वो उनके डॉट्स कहाँ दिख सकते हैं आपको? अगर फाइनेंस का देखना है, किनके अच्छे हो सकते हैं फाइनेंस? जो हमने पहले बात किया था कि अगर कोई नेम लिख रहा है, यहाँ डॉट दे दिया, यहाँ पे सी है, ठीक है, ये प्रीति जी है और ये सबरवाल, यहाँ डॉट दे दी। अगर सरनेम के पहले डॉट दे दिया तो इन लोग अपना, मतलब जैसे मैंने क्या बोला था कि तू तेरा देख मैं मेरा देखती, तो इन लोग को फाइनेंशियल मैटर में कैसे संभालना है, सेंस कि पैसा कैसे कहाँ से आ रहा है, कितना रिजर्व रखना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे खर्च करना है, इनको आता होगा। किसी का है सिग्नेचर में डॉट? प्रीति जी आप पूछिए, मेरे मुझे कोई जवाब नहीं देता है, नहीं है आपको सर। सब रिप्लाई करता Nobody है। has the अगर डॉट signature. देंगे, नहीं। Dots वाला किसी का नहीं है. डॉट का शायद उर्वशी जी का था क्या, जहां तक याद आ रहा है मुझे। उर्वशी जी इज प्रेजेंट? नहीं है क्या आज? थी ना वो? हाँ है वो मीटिंग में। अच्छा ओके, तो कुछ काम कर रही होगी। नहीं, वही उनसे पूछना था कि अगर किसी का है तो ऐसा कुछ है क्या? तो शी विल बी गुड इन मैनेजिंग फाइनेंस, मतलब देख के खर्च करना, सोच समझ के करना, वो उनका हो सकता है। ठीक है, अभी हमने देखा सिग्नेचर में अगर डॉट दे रहे हैं, और अभी ये मित्तल जी ने पूछा था ना कि नीचे में डॉट्स देखा है उन्होंने, 2 डॉट लेफ्ट साइड, 2 डॉट मिड और 2 टुवर्ड्स राइट। और किस तरह का सिग्नेचर है ये बताइए डॉट्स में? सर पूरा हमने नाम लास्ट लिख का भी, बोलिए। पूरा नाम लिख के फिर डॉट डॉट देते हैं, ऐसा भी मेरे पास एक आया था। हाँ वो तो देखा ना मैंने, पूरा साइन कर दिया और यहाँ पे डॉट दे दिया ना, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, पूरा साइन नहीं, अपना पूरा नाम लिखा है और फादर हाँ, के नाम नेम और उसका इनिशियल ही लिखते हैं, सरनेम का, और दोनों में डॉट देते हैं। और वो तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया ना। अगर आपने लिख लिया है, अगर आपने जैसे मित्तल यहाँ डॉट दे दिया और यहाँ सेठ लिख दिया ना, सेट भी नहीं लिखा, सिर्फ एस। हाँ ठीक है, आप एस लिखिए। तो इसका मीन यही है ना कि अगर मित्तल जी है, यहाँ डॉट दे दिया है, तो जब वो, अब ये इनकी मदर इन लॉ हो गई
और इसके बाद में फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई। तो ये कैसी है, ये ना फैमिली को मालूम पड़ेगा एग्जैक्ट, ना सोसाइटी को। ये अपने आप को कंट्रोल करके ही सामने वालों से मिलेगी, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लगा दिए। एक हम देखते हैं ना बहुत सारे पिक्चरों में कि एक स्क्रीन रहता है, वो नोबिता के इसमें देखा था मैंने, बहुत जब बच्चों का देखा था कि वो एक स्क्रीन रहता है, आप वो चेंज करके अगर जाते हो वहां से तो आपका पूरा ड्रेस चेंज हो जाता है, पूरा चेंज हो जाते हो। वो एक जैसे अगर हम लोग चुटकी बजाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो वैसे ही जब मित्तल जी सेल्फ है, ये अगर यहाँ पे मिलेगी दुनिया से तो ये अलग इनका तरीका रहेगा। सेल्फ में क्या है वो नहीं मालूम, हो सकता है सेल्फ में बहुत वो गाने सुनती है, वो बहुत मतलब इंजॉय करती है, और जब इनसे मिलेगी अपने मदर इन लॉ से, मदर से, या दुनिया में किसी और से भी, तो वो चेंज दिखेगी। हो सकता है कि वो बहुत सीरियस रहे, काम के समय वो बहुत सीरियस रहे, वो ये बोलिए कि नहीं मुझे काम करना है तो मैं एकदम 100% दूंगी, और जब मैं अकेले रहूंगी तो मैं गाने सुनूंगी, मैं कुछ भी करूँ। तो वो नेचर ये डॉट से आपको दिख जाएगा। ऐसा है वैसा नहीं दिखेगा। आप समझ रहे हो मित्तल जी, ये हमने कवर किया था अभी। नहीं, हाँ, पर्टिकुलर नेचर हो जाता है ना, ये समाज के सामने अगर पर्टिकुलर, हाँ हाँ हाँ, समझ के करेगा। और बताइए, वेस्टेज ऑफ टाइम का देखा था हमने। अगर आप लोगों ने बोला कि अंडरलाइन है तो उसके नीचे 2 डॉट है, ठीक है, ऐसा था ना। अंडरस्कोर का तो कल बताएंगे हम लोग, लेकिन 2 डॉट की बात हो रही थी। अगर वही डॉट कोई अगर सपोज यहाँ पे देता है लाइन के ऊपर और उसके बाद अंडरस्कोर करता है, तब क्या हम सेम चीज बोलेंगे? आपको दिख जाएगा यहाँ पे साइन किया है, यहाँ डॉट दिया उसने, और उसके बाद अंडरस्कोर किया है। इसका मतलब देखिए, अब चलिए ठीक है, ये अंडरस्कोर में कवर करें क्या प्रीति जी कल? ये अंडरस्कोर का आ जाएगा शायद। अगर ऊपर में है 2 डॉट तो ये रिलीजियस प्लेस में जाना पसंद करेगा। अगर उसके बाद में अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर के ऊपर में अगर 2 डॉट है, तो ये अपनी कंट्री में रहना पसंद करेगा, उस नोन जगह में ही जाना पसंद करेगा। अगर इधर करता है कोई 2 डॉट, सेकेंड प्लेसमेंट अगर हम देख लेते हैं अबव द अंडरस्कोर, अभी तक हम बात कर रहे थे बिलो, अभी अगर हम अबव की बात करते हैं तो अबव में ये इंसान मतलब पहला वाला जो नोन है धार्मिक स्थान में ज्यादा जाएगा, वो बात भी ज्यादा करेगा, स्पिरिचुअल बातें ज्यादा करेगा। सेकंड वाला अपनी जो नियर एंड डियर है उनके पास भी जा सकता है, किसी ने अगर बताया कि वो जगह अच्छी है। और अगर थर्ड प्लेसमेंट है तो ये कौन सी जगह में जाना पसंद करेगा दीक्षा जी? Sir, outside the country, foreign places, meeting people from different countries. डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोसाइटी, ये कहीं भी जा सकता है इंसान। ट्रैवलिंग में अगर है ये, तो ये न्यू प्लेसेस में जाना पसंद करेगा। अगर लास्ट टाइम वो अगर होटल ए में रुका था तो नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा मैं आई वांट टू एक्सप्लोर मोर, मैं होटल बी में रुकता हूँ। अगर 1 वाला सिग्नेचर है वो बोलेगा नहीं, पिछली बार जहाँ रुका था मुझे अच्छी सर्विस मिली तो मैं वहीं पे जाऊंगा, वहीं रुकूंगा। इट डजेंट मैटर कि मुझे यहाँ उसके बाद जो ट्रेवल करना है वो 15 किलोमीटर अवे है जो एग्जीबिशन में आया हूँ मैं, लेकिन आई स्टे इन दैट होटल ओनली। तो वो वहीं जाना पसंद करेगा। लेकिन जो थर्ड में है वो नई जगह एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। दे विल डिस्कस ऑल्सो अबाउट स्ट्रेंजर्स ही बात करेंगे, क्या है कैसा है। और कैसा आएगा बताइए, और क्या आ सकता है इसमें डॉट्स में? प्रीति जी कुछ रह गया हमारा डॉट्स का?
No, sir, हमने I ऊपर का don't. ले लिया, नेम में हो गया, Hmm. मिडिल नेम हो गया, सरनेम हो गया, सरनेम के पहले हो गया, सरनेम के बाद हो गया, और हमने यहाँ 2 डॉट ले लिया, यहाँ 2 डॉट ले लिया, यहाँ 2 डॉट ले लिया। और अभी जैसे प्रीति जी ने बताया है कि अगर मल्टीपल डॉट्स हैं तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करे। और कुछ याद आ रहा है आप लोग को डॉट्स के बारे में? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को जो भी हमने स्टडी किया? डॉट्स रो में जा रहा है वो तो सर सिग्नेचर की क्या बोले? डॉट्स उसके नीचे नीचे जा रहा है सिग्नेचर से फ्लोर में। नहीं, आपकी आवाज, एक मिनट, क्या बोल रहे? सिग्नेचर में डॉट्स नीचे जा रहे हैं रो में। तो सिग्नेचर किया सीधी हाँ, लाइन में और उसके पीछे जो 2-3 डॉट्स लगाए वो नीचे जा गए नीचे वहां से। इधर इधर इधर, ऐसा? हाँ ऐसे। हाँ अच्छा, मतलब ये डॉट्स जा रहे हैं लोअर जोन में, ठीक है। ये अब ये यहाँ से जा रहा है तो एक तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया है, तो ये हर जगह हर लेयर में ये डाउनवर्ड भी जा रहा है, मतलब लॉसेस भी आएंगे क्योंकि अपने आप को ये डाउन कर रहा है। ये सिग्नेचर में एंड में ये नीचे जा रहे हैं। अगर आप मान लो तो ये इंसान कैसे समझाओ इसको मैं, इसमें इश्यूज क्रिएट होंगे इनके लिए। अगर डॉट दे रहे हो और नीचे जा रहा है ना, तो ही इज या शी इज बिकमिंग मोर मटेरियलिस्टिक, मतलब वो चीज पाने के लिए वो जिद जिद बहुत हो जाएगी इस केस में। एक डॉट मतलब पंचुअल, तो इनको बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाएगा इंसान ये, अगर डॉट्स ऐसे दे रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ये इंसान बहुत ज्यादा ये किसी की सुनेगा नहीं बेसिकली। एंड इन लोग अदर मीन्स भी ले सकते हैं अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि ये डॉट्स जा रहे हैं लोअर जोन में। अगर आप जोन की बात करेंगे, डॉट्स जा रहे हैं लोअर जोन में, ठीक है। डॉट कैसा आ रहा है उस पर रहेगा आपको, ये सिग्नेचर किया आपने एग्जैक्ट यहाँ डॉट आ रहा है, अगर ऊपर डॉट आ रहा है तो उसका अलग मीनिंग होगा, नीचे आ रहा है तो अलग मीनिंग होगा, अगर स्लैश दे रहे हैं तो उसका अलग मीनिंग हो जाएगा। तो आपको वो डॉट है कि स्लैश है वो समझना पड़ेगा। कुछ लोग जो है वो साइन कर दिए और यहाँ ऐसा कर दिए, आपको लगेगा ये लाइन है, वो बोलेंगे नहीं डॉट था, पेन स्लिप हो गया मेरा जल्दी में लिखने में, वो आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन देंगे वो। तो आप बोलेंगे अच्छा अच्छा ये डॉट है ये। इसलिए कभी भी सिग्नेचर देखते हैं तो एक दो बार उनसे पूछ लेना चाहिए जहाँ पे आपका डाउट आ रहा है, ये डॉट दिया है कि लाइन दिया है इन्होंने। ओके, यस। अगर ये अब इस पे बात कर रहे हैं तो एक और चीज याद आ गई मुझे। देखिए आप लोग जब पूछते हो तो याद आता है, ऐसे याद नहीं आता है। अगर ये अमित लिखा है, सपोज किसी ने यहाँ लिख दिया तो मिल सकता है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को आदत है यहाँ डॉट देने की, कोई यहाँ डॉट दे देता है, नीचे नहीं दिया है आपको, कहीं नहीं दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, तब क्या बोल सकते हैं? आप जोन को पकड़िए, अपर जोन को। अगर इधर में है तो देखिए हम ऊपर में किसको रखते हैं, हम कहते हैं ना जो ऊपर है ये अपर जोन है, भगवान को हम इसको रखते हैं, दर्जा रखते हैं, इंटेलिजेंस है, थिंकिंग है। तो ये इंसान रिसर्च वर्क की हमेशा बात करेगा। आप इनसे रिसर्च करवाएंगे ना, इंटेलिजेंस की बात करवाएंगे, तो ये उसमें उनका इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगा। और लेफ्ट साइड भी है तो ये सोसाइटी की बात करेगा कि ये ग्रंथ में ऐसा है, मतलब
गीता में ये पाठ दिया हुआ है, तो इनको उस चीज में ज्यादा अच्छा लगेगा बात करना। ठीक है। वैसे ही अगर जो मिडिल में कोई अगर बाई चांस कर देगा, कोई लास्ट में कर देगा, तो जो हमने नीचे देखा था वो ही हिसाब से आ जाएगा। ये कम्युनिकेशन के हिसाब से रहेगा। और लास्ट वाला रहेगा, ये कुछ नई नई चीजों के बारे में बात करेगा इंसान। अगर लास्ट में अगर आपको डॉट दिख जाता है तो, जो हमेशा दिखता है, एक बार में नहीं। ऊपर में कर रहा है तो वो इंटेलिजेंस की बात हो गई है, ये उस विषय में ज्यादा बात करेगा इंसान। अगर ऊपर हम देखेंगे तो ये बात करने का आगे है। तो हमने ऊपर का भी देखा, नीचे का भी देखा, साइड का भी देख लिया। अगर कोई पूछेगा मेरे से यहाँ डॉट लगाते हैं, तो कोई पूछा नहीं मेरे से ये बात। कौन पूछेगा? पूछिए, फिर ही बताऊंगा मैं। सर अगर नेम के आगे डॉट लगा कभी दे। देखा है आप लोगों ने नेम के पहले? नेम के पहले भी कुछ लोग डॉट लगा के ही शुरू करते हैं। मतलब ये अपने आप को स्टॉप कर देते हैं, अपने आप को। देखिए, फुल स्टॉप लगाना, डॉट लगाना मतलब फुल स्टॉप ही है। ये लाइफ में अपना फुल स्टॉप लगा, ये कभी सक्सेस पाने में दिक्कत आएगी, सक्सेस मिलने में इनको दिक्कत आएगी। चाहे आगे कितना भी अच्छा कर ले, शुरू में फुल स्टॉप लगा ली। मतलब अगर गाड़ी को चलाना है और सामने में एक बहुत बड़ा बम्पर है, तो गाड़ी मूव ही नहीं होगी। चलती गाड़ी में हम बम्पर से ले सकते हैं, अगर हर्डल आते हैं तो, गड्ढा आ रहा है तो। लेकिन अगर कोई स्टॉप गाड़ी है, उसको चालू करना है और बम्पर आ रहा है, तो आपको 5 लोग चाहिए, धक्का मारे उसके बाद आप उसको आगे ले जा सकते। ठीक है ना? तो वो दिक्कत आएगा अगर किसी ने डॉट शुरू में दे दिया तो। ये स्टॉप कर देता है, कि ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि ऐसे लोग बहुत रिजिड माइंडसेट के और मतलब अपना आइडियलिज्म में बिलीव करने वाले होते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा ही है, और फिर हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ का हम जो बात कर रहे थे आइडियलिज्म का सोसाइटी से, ये इन लोग और कट्टर हो जाते हैं बट हाँ, अगर यहाँ वही डॉट दे देखते हैं देंगे तो। कि हाँ, वही बोलने का मतलब था। हाँ हाँ हाँ, गुड। इन लोग और कट्टर हो जाएंगे। ये हो गया डॉट का। अब एक चीज का ख्याल रखना है आपको, कि किसी को भी डॉट की जगह में, अगर बाई चांस यहाँ किसी को आदत होती है सर्कल देने की, कभी देखा है आपने ऐसा? डॉट की जगह सर्कल दे दी। डॉट होता है प्लेन डॉट, हम्म, उसकी जगह हमने उसको ओ बना दिया। इसका क्या मतलब होगा? उर्वशी जी, आई हो आप लोग को ठीक लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है? तो सर ठीक है। ऋचा जी? Sir, I don't know. ओके। देखिए, सिंपल मीनिंग है इसका, अगर हम इसको सर्कल कर दे रहे हैं, तो दिस पर्सन नीड्स इंपॉर्टेंस। इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना है। अब ये जहां ये प्लेसमेंट है, उनको वहां से, अगर जैसे ये लेफ्ट साइड में है, डॉट की जगह ये सर्कल में है अमित के, तो लेफ्ट साइड में आ गया ये। तो मतलब मैं अपने जो नोन है, मैं चाहूंगा कि जब मैं उनके पास जाऊं तो वो मुझे अप्रिशिएट करे, इम्पोर्टेंस दे, कि अमित आ गया है, ये तो बहुत अच्छा है, ये करता है, टेक्निकल क्लासेस अच्छी लेता है, तो मैं वो चाहूंगा। अगर मिडिल में आ गया, तब क्या बोलेंगे आप? अब तो आप लोग को सब कुछ मालूम हो गया, बताइए। पहले वाला नोन के पास जाएगा, दूसरा वाला अगर फैमिली और फ्रेंड्स के पास है, तो वहां इंपॉर्टेंस चाहेगा वो, कि मुझे अप्रिशिएट करे। अगर मैं पार्टी में जा रहा हूँ तो मुझे बोले कि मैं अच्छा ड्रेस पहन के आया हूँ मैं, तो दे नीड अप्रिसिएशन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहता है सामने वाला, अगर डॉट की जगह आपने सर्कल कर दिया तो। और लास्ट में रहा तो पुष्पा जी बताइए।
हेलो, Yes, sir. हाँ आवाज आ रही है क्या? पुष्पा जी से पूछा था मैंने कि लास्ट में अगर देते हैं सर्कल तो क्या हो, या और कोई बताना चाहेगा? अननोन से अप्रिसिएशन मांगेगा। अननोन से अप्रिसिएशन मांगेगा। कहीं भी जाएगा तो ये सोचेगा कि मुझे अप्रिशिएट करे लोग। सॉरी अमित जी, मैं डिस्कनेक्ट अपने हो गई थी, सब हाँ नेटवर्क हाँ, इशू। नहीं मुझे लगा कि हाँ नेटवर्क इशू मेरा ही था, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, हम ये बोल रहे थे कि अगर कोई लास्ट में करता है तो उसमें ये है कि ये जब किसी से मिलेगा, अनजान इंसान से भी, तो इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये रहना पसंद करेंगे, अगर आप डॉट की जगह सर्कल कर देते हो तो। हाँ जी अमित जी, क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है। हम्म। तो ये इतने सारे डॉट के वेरिएशन हमने आज देखा, अगर सिग्नेचर में करते हैं तो। ठीक है, और कुछ आपको ध्यान में आ रहा है? मैंने लगभग सभी कवर कर दिया है, उसके प्लस पॉइंट्स भी बता दिए है, नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दिए है। अब डिसाइड आप लोग को करना है कि डॉट्स देना है कि नहीं देना है। क्या लग रहा है आपको, उर्वशी जी, ऋचा जी? Sir, it depends आपको on the situation. यस, हाँ। इफ यू आर फीलिंग लो कि नहीं मेरे पास कोई नहीं है फ्रेंड सर्कल में, तो कहाँ ले सकते हैं आप डॉट्स को? The right side पे। राइट साइड पे ले सकते हैं। और उसको कब कब तक लेना चाहिए, मतलब कब तक प्रैक्टिस करना चाहिए? Sir, that I don't know. I wanted to ask you that कि कितना टाइम तक करना चाहिए? You said थोड़े टाइम के लिए ही करना चाहिए। मतलब अगर आपको आपका पार्टनर मिल जाए तो देन यू शुड स्टॉप Okay. डॉट देना वहां पे। अदरवाइज आप हमेशा सर्च में लगे रहेंगे न्यू पार्टनर के, न्यू फ्रेंड्स के। ठीक है, Okay. तो वो इसलिए वो टाइम पीरियड आपको देखना है। अगर वो अचीव हो गया गोल तो देन यू शुड स्टॉप दैट थिंग, वो ट्राई करना बंद कर देना चाहिए। इसलिए आपके हाथ में ही सब कुछ है। यू कैन ट्राई फॉर अ मंथ, तो यू विल सी द चेंज। अगर किसी को करना है तो आप उन किसी को बोलिए कि आप 1 महीना करो, तो उनको ऑटोमेटिक कॉल्स आना चालू हो जाएंगे। हो सकता है कि 10 साल पहले का कोई दोस्त है वो उनको कॉल कर दे कि मैंने स्कूल में आपको देखा था, आप कैसे हो, क्या हो, आई एम इन योर टाउन, हम मिल सकते हैं क्या? वो सब चीजें होगी। और जो सामने वाला है अगर डॉट दे रहा है तो वो खुद ही ट्राई करेगा किसी से मिलने का, अगर टुवर्ड्स राइट है तो। अगर कोई चाहता है कि सोसाइटी सोसाइटी से कनेक्ट हो, एक एक डर लगता है कि नहीं मुझे कनेक्ट होना है मेरे फ्रेंड सर्कल से या अपने भाई बहन से, तो वो लेफ्ट देना चालू करेगा ना, तो सोसाइटी से उसका कनेक्ट धीरे धीरे चालू हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा देना है, सामने वाले की क्या नीड है और कितने समय के लिए देना है। अगर लेफ्ट साइड अगर ज्यादा देंगे तो अभी देखिए, अगर हम बात करें अम्बेडकर साहब की, तो वो पूरा अपना लाइफ उसी में डेडिकेट किए हुए रिलीजन के लिए। ठीक है, अगर मैं एक और बात करूं, हम बाकी चीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो इंसान के बारे में। चीज को जान लो। हेलो, यस सर, जानते हैं। इनके, हाँ, इनका अगर आप सिग्नेचर देखो इंटरनेट में, इनके डॉट लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इनका डॉट लास्ट। हम
हम ये नहीं बोलेंगे क्यों क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, बट एक सिग्नेचर की बात हो रही है। हम्म, ये लाइफ में फुल स्टॉप ले आता है अगर लास्ट में दिया है तो। ठीक है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, एक बार लास्ट पॉइंट फिर से मेंशन करना। ओके, मेरा ये कहना है कि अगर आप सिग्नेचर के जैसे लास्ट में दिए थे, हमने बात किया सुशांत सिंह राजपूत का जो है लास्ट में दिया है उन्होंने। हाँ जी। हाँ, तो लास्ट में दिया है मतलब वो लाइफ में फुल स्टॉप ले आता है, पंचुअल होता है इंसान। और हर्डल्स तो इनको देखिए, ये अगर हमने बात की है, हमने क्या बोला था कि डॉट है अगर लास्ट में तो उसके बाद में क्या आता है, वर्ल्ड। अगर पूरा नाम वर्ल्ड आता है पूरा, तो ये अगर आप कभी पढ़ो उनके बारे में अगर बाई चांस, तो ये हमेशा मून को देख के यानी अकेले रहना पसंद करते थे, आइसोलेशन में थे जब तक भी थे ना वो। अब हम्म। इनका एक्टिंग का रोल का अलग था, लेकिन वो दुनिया से थोड़ा कट के अपना अलग ही रहते थे, मिक्सअप नहीं होते थे। ये उनका ये था सुशांत सिंह राजपूत का। ऐसे बहुत सारे सिग्नेचर आपको मिल जाएंगे कि जो बीच में देते हैं वो मिलेंगे आपको। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और हम लोग फिर एंड करें, अभी यहाँ पे हो गया पूरा आज का डॉट। कल या परसों कौन बोला था कि डॉट पेंडिंग है, उर्वशी जी बोल रही थी क्या कि सर आपने डॉट सिखाया नहीं, आप क्लास खत्म कर रहे हो, ऐसा कुछ बोले थे? ठीक है, तो हमने आज डॉट लिया है, कल हम लोग अंडरस्कोर लेंगे। और अगर हुआ तो फिर हम लोग कल ही सिग्नेचर कैसे फॉर्म करना है, ये क्या अवॉइड करना है वो हम बताएंगे। मित्तल जी, कल आपको वीडियो मिल गया था कल? मित्तल जी, हाँ सर, मैंने देखा नहीं है, अभी देख लेती हूँ ग्रुप में। ग्रुप ही नहीं देखा अच्छा, था। हाँ वो देख लीजिए। हाँ हाँ। हाँ, तो ग्रुप देखते ही ना, आपने एक भी अभी तक, आपसे बहुत बड़ी शिकायत है, आपने अभी तक कोई भी किसी का भी सिग्नेचर का आपने एनालिसिस सबमिट नहीं किया है। सर अभी मैं और 5-6 दिन से तो सोती रहती हूँ, मैं क्या करूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी करिए, आज करिए, कल करिए, परसों करिए। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो आपने जो भेजा था सिग्नेचर, उस पे सबने कमेंट किया था, सबने एनालिसिस किया किया था। था। हाँ, हाँ, उसके लिए उसके लिए थैंक यू सबका। आपकी वजह से, आपका भी, क्योंकि आपकी वजह से सबकी प्रैक्टिस हुई। लेकिन आपकी नहीं प्रैक्टिस रह जाए, सर, मेरी सब अदरवाइज वो प्रैक्टिस भी आपको रह गई कॉन्फिडेंस है, नहीं और आएगा। हाँ, मेरी नोट्स भी रह गई है और प्रैक्टिस भी रह गई है। अभी ये रह नोट्स गई भी है नहीं कितने लिख बार, पा रही हूँ। कब कब तक बोलेंगे आप रह गई है? ये शायद 1.5 महीने से ये सेकेंड बैच है ये। हम्म, एक हफ्ते से सर मुझे वायरल है, इसलिए अच्छा, नहीं, देख नहीं पा रही हूँ मैं, ऐसा हो जाता है। ठीक ठीक, कोई कोई बात नहीं, फिर भी आप कर रहे हो ये, तो ये अच्छी बात है। आप आपका डेडिकेशन है, आप कम से कम इतना बैठ के 1-1.5 घंटा आप सुन रहे हो, तबीयत खराब है तो भी उसके लिए थैंक्स। नहीं, ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? और क्या बोलना चाहेंगे बताइए। नंदिनी जी, कुछ आपके पास कोई सवाल या कोई पॉइंट आपका जो अलग कुछ है, आपने यहाँ से सीखा होगा कुछ? वो तो रोज ही कुछ ना कुछ सीख रहे हैं नया, मतलब रिविजन भी हो रहा है और नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, तो सब्जेक्ट से कनेक्टेड है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सिग्नेचर्स एनालाइज करने मिल रहा है ग्रुप में, नया हम्म, नया मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। यस, दैट्स इट। ठीक है, हम लोग अभी वाइंड अप करें आज।
पुष्पा हाँ जी जी, सर। शिखा जी, शिखा हाँ जी जी को सर। समझाया क्या? क्योंकि वो ऑफिस में है, ऑफिस में शायद सुन रही होगी। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। चलिए, ओके। थैंक यू सो मच सर। Thank you.